एमसीक्यू सही है, एमसीक्यू अगर आपका सही होता है, ठीक है ना, और इसके बाद अगर एमसीक्यू के बाद जो चीज़ें लिखे हैं उसमें आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा देखने को। ये अपने इष्ट देवता जिसके भी मानते हैं उनके लिए एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सावन चल रहा है तो हर हर महादेव भी लिख सकते हैं जो लोग मानते हैं, यानी जिस भी आप देवी देवता को मानते हैं उनको नाम लिख करके कमेंट कर दीजिए ताकि सबके सब पास हो जाए, ठीक है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे, लेकिन क्या अच्छे होंगे, फिर भी अच्छे ही होंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि थंबनेल लगा रहा है कि रिजल्ट आ जाएगा या कल आएगा। ज़्यादा चांसेस आज ही था आने के लिए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी कि कब 11 को, ठीक है। ज़्यादा चांसेस था कि आज रिजल्ट आ जाए, लेकिन नहीं आया। मतलब इन्फॉर्मेशन देने वाले भी जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली थी, थोड़े से बता रहे हैं कि सर रिजल्ट तो सब कुछ सही हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो जब रिजल्ट अपडेट हो रहा है तो साइट गड़बड़ हो जा रही है, कभी साइट नहीं चले, कभी मतलब दिक्कत हो जा रही है, जिसकी वजह से थोड़ी सी लेट होगी। लेकिन मैं बता दूं कि आपके बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं होगी। मैं बता दूंगा यहाँ पे क्लियर कब तक आने की पूरी संभावना है, ठीक है। और जैसे लोग बहुत कुछ बताए होंगे वीडियो में, ठीक है, बहुत कुछ बताए होंगे, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ एकदम सटीक। और मैं पहले बताया था कि आज रिजल्ट आने की संभावना कम ही है, लगभग 70 से 75% के बीच में रिजल्ट आने की संभावना है। और रिजल्ट आएगा कब, जैसे कि इन्फॉर्मेशन मिला था, जो चीज़ें सीबीएसई जो भी चीज़ें जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उन लोगों के यही बोले थे कि सर जो है रिजल्ट आज आने की पूरी संभावना थी, मतलब आज रिजल्ट आ गया होता, बट कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से नहीं आया। जैसे मान लीजिए कि एक तो एसएम चला था, एसएम के बाद मैनुअल चेकिंग हुई है, और मैनुअल चेकिंग के बाद अब इसको अपलोड किया जा रहा है, ठीक है। तो साइट को अपडेट किया गया था ओएसएम से, क्योंकि ओएसएम से ये था कि कंप्यूटर से चेक होता था और वहाँ से तुरंत मार्क अपलोड हो जाता था, ठीक है। अब मैनुअल चेकिंग में क्या होता है बेटे कि मैनुअल चेकिंग में जैसे आपको मैनुअल चेकिंग हो रही है, मैं बता दूँ, जब मैनुअल चेकिंग होती है तो मैनुअल चेकिंग में आपका रिजल्ट बनता है, ठीक है। क्या बनता है आपका? मैनुअल चेकिंग में रिजल्ट बनता है, एक रिजल्ट की लिस्ट बनती है, और फिर उसके बाद उसको अपलोड किया जाता है। उस रिजल्ट को क्या किया जाता है? अपलोड किया जाता है, ठीक है। तो बहुत कुछ चीज़ें अपलोड हो चुकी थी, कुछ चीज़ें कुछ सेंटर्स की जिसकी कॉपियाँ मतलब कि थोड़ी दिक्कत थी, उनका चेक किया गया, तो अपलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। तो जैसे अपलोड किया तो या तो साइट क्रैश हो जा रही थी, मतलब कि साइट सही से काम नहीं कर रही थी, ठीक है। जानते ही हैं, जैसे मान लीजिए कि पहले बताया कि ओएसएम से डायरेक्ट फिर मैनुअल में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो इस वजह से रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आने की संभावना कब है? जैसे मैंने बात किया तो बता रहे थे कि सर रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। आपको अगर जैसे आज साइट चली है थोड़ी सी, मतलब कि जैसे आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है रिजल्ट को लेकर के, अगर वैसे होती है तो 12 को नहीं तो 13 को आपको रिजल्ट आने की पूरी संभावना होगी। लेकिन पूरी बता रहे थे कि पूरी कोशिश सीबीएसई की है कि जितना जल्दी से जल्दी रिजल्ट दिया जाए, जितना जल्दी रिजल्ट दिया जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत जो कॉलेज हैं जो जहाँ काउंसलिंग हो रही है बेटा, वहाँ कुछ जगह 10 तारीख यानी 11 तारीख को ख़त्म हो गया, कुछ को 12, कुछ को 13 ख़त्म होने वाला है धीरे धीरे। तो ये सारे जो सीबीएसई को कॉलेज के जितने भी हैं, सभी यूनिवर्सिटी सीबीएसई को बताएं, सीबीएसई को बोले हैं कि ऐसा है कि ऐसी चीज़ें हैं, परेशानियाँ होगी, तो इसके लिए सीबीएसई बहुत जल्दी चाहती है कि क्या करें, रिजल्ट दे करके और ख़त्म करें, ताकि बच्चों अपना एडमिशन लें और बच्चे पढ़ाई स्टार्ट करें, ठीक है। क्योंकि बहुत परेशानी है बच्चों को। तो मैं बता दूं कि आपका 12 तारीख को तो 4 बजे तक, 4 नहीं तो 5 बजे तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा 12 को, ठीक है ना। 12 को आपको 12 अगस्त को आपको 4 से 5 बजे के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। हो सकता है इससे पहले भी आ सकता है, इसके बाद भी आ, लेकिन 5 बजे से पहले ही आने की पूरी संभावना है, ठीक है। अगर सपोज किसी चीज़ एकाध किसी कारणवश अगर इस डेट को नहीं आता है तो 13 को कन्फर्म आ जाएगा। जहाँ तक जैसी इन्फॉर्मेशन 13 को एकदम कन्फर्म आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि गूगल पे भी मैंने सर्च किया था, उन लोगों को बताने के बाद जैसे इन्फॉर्मेशन मिला था वैसे इन्फॉर्मेशन मैंने गूगल पे सर्च किया था, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है देखिए क्या दे रहा है कि आर एक्सपेक्टेड, बट देखिए ऑफिशियल कैलेंडर डेट, ठीक है ना। मैं पहले बताया था कि कोई ऑफिशियल कैलेंडर आपको डेट फिक्स होता नहीं है, ऑफिशियल सीबीएसई फिक्स नहीं करती है डेट। तो ये भी बता रहा है कब अनाउंस होगा आपका कब, तो एनी टाइम इन मिड अगस्त, इनको भी कन्फर्म पता नहीं है, मिड अगस्त में कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो जो कुछ लोग यहीं से बता रहे हैं, तो मैं बता दूं ये जो गूगल है, ठीक है, गूगल से आप लोग सर्च कर रहे हैं अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन 12 से 13 के बीच में आपको कन्फर्म है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। पूरी संभावना है कि 12 तारीख को पूरी तरह संभावना है रिजल्ट आने की, लेकिन मैंने फिर बता रहा हूँ कि सीबीएसई कोई गारंटी नहीं है।
सीबीएसई की कोई गारंटी नहीं है। जब तक सीबीएसई की तरफ से कोई मतलब कि एक तो रिजल्ट का तो कोई आएगा नहीं, ठीक है। तो जब तक अनाउंसमेंट कुछ नहीं हो जाता है तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, चाहे वो उमंग ऐप हो चाहे डिजी लॉकर पे है, ठीक है। लेकिन जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिले कि 12 से 13 तक सीबीएसई जल्दी करे, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जा रही है जिसकी वजह से नहीं हो पा रही है, ठीक है। क्योंकि नई नई चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही है, नई नई चीज़ें, ठीक है। तो परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी, लेकिन जो भी है देखा जाएगा। काउंसलिंग के लिए ही, काउंसलिंग की बात है तो काउंसलिंग के लिए ही जल्दी रिजल्ट बहुत जल्दी आने की संभावना बन रही है। और ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा 28 को आपका रिजल्ट पेपर हुआ था और आज कितना हो गया 11 हो गया, मतलब गैप ज़्यादा दिन हो गया है, ठीक है। तो आने की संभावना बन जाती है, लेकिन जैसे देखा जाता है। और जैसा भी होगा आप लोग बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोग क्या चाहते हैं, रिजल्ट कब तक, कितना आप लोगों का रिजल्ट बन रहा है। और मैं फिर वही कहूँगा कि सभी लोग पास हो जाएं, इसके लिए अपने इष्ट देवता जिसके भी मानते हो उनके लिए एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दिएगा। सावन चल रहा है तो हर हर महादेव भी लिख सकते हैं जो लोग मानते हैं, यानी जिस भी आप देवी देवता को मानते हैं उनको नाम लेकर के कमेंट कर दीजिए ताकि सबके सब पास हो जाएं, ठीक है। क्योंकि हमें यही करना है। और ग्रेस मार्क की पता है, कुछ बच्चे भी कमेंट करते हैं सर ग्रेस मार्क की क्या बात है कैसे, तो मैं जितने मैंने पहले बताया था कि 13 से 14 और 15 तक अगर आपका रिजल्ट आ रहा है। और एक और चीज़ बता दें, क्लियर कर देगा, अगर आपका एमसीक्यू सही है, एमसीक्यू अगर आपका सही होता है, ठीक है ना, और इसके बाद अगर एमसीक्यू के बाद जो चीज़ें लिखे हैं उसमें आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा देखने को। एमसीक्यू आपका सही होना चाहिए, क्योंकि अगर एमसीक्यू गलत शुरू हो जाए तो फिर तो दिक्कत होने लगती है, ठीक है। सारा एग्जाम यही चाहता है कि अगर एमसीक्यू सही है तो उधर आपका बहुत कीवर्ड देख के आपको रिजल्ट मार्क्स मिल जाते हैं। तो पास सबको होने की संभावना है, सभी लोग पास हो जाएंगे। और मैं दुआ करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हो जाएगा, सभी बच्चे पास हो जाएं कंपार्टमेंट में, ठीक है। और उसके बाद अपना अच्छे कॉलेज में जाएं और अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हुए इस बार 12th के, इस बार 12th के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं सीबीएसई की वजह से। लेकिन जो भी है हमें आगे देखना है ताकि आगे आने वाले बच्चे ऐसे परेशानी ना हो उन लोगों को और सिस्टम सुधर जाए। इसके लिए आवाज़ उठानी है तो आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। जब तक आप लोग सपोर्ट करें तभी जाकर कुछ होगा। सिर्फ मेरे अकेले आवाज़ उठाने से, मेरे सिर्फ अकेले बोलने से कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। जनजी में बहुत ताकत है, अगर आप लोग सपोर्ट करें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें आपके छोटे भाई बहन, हमारे जो भी हैं आपके जो छोटे भाई बहन, उनके लिए एजुकेशन सिस्टम को सीबीएसई को सुधारना है, आगे चल के इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।